हेलो क्लास 12th। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेस सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। तीसरे चार्ज को कहाँ रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या मतलब है इस चीज का? मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। दूसरा चार्ज है आपके पास प्लस 4q, ठीक है। हमें एक थर्ड चार्ज को रखना है इन दोनों चार्जेस के बीच में कहो, या ये कहो इस दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग पे चार्ज रखना है आपको, और इस तरह से रखना है ताकि वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। अब मान लीजिए इसका नाम, चार्ज का नाम दे दिया 1, इस चार्ज का नाम दे दिया 2, ठीक है। आप इस चार्ज को, मान लीजिए आपको कौन सा चार्ज है, थर्ड चार्ज का नाम दे दो प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज को आप कहाँ रखो कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। उस प्लस क्यू चार्ज को आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ रखा एक बार, ये आपका ए फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड आपने रखा प्लस क्यू चार्ज को, ये आपकी सेकेंड पोजीशन, और आपने इसी चार्ज को रख दिया इस पोजीशन पे। तो हम चेक करते हैं कि इन तीनों पोजीशंस में से ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जिस पे प्लस क्यू रखने से आपका इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए करते हैं, केस ए। देखो ये चार्ज आपका प्लस क्यू, ये चार्ज आपका प्लस 4q, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। मैंने इस चार्ज को रखा यहाँ, क्लियर। अब देखिए ये प्लस, अभी मैंने साइन कन्वेंशन के लिए दोनों को एक बार प्लस ही माना है, ठीक है। दोनों चार्जेस प्लस है और बीच में रखने वाला चार्ज भी प्लस है। अगर बीच में रखने वाला चार्ज माइनस भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, ये प्लस, जब आप इसको यहाँ रखोगे तो इस पहले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, रिपेल, भागेगा ये इस साइड, ठीक है। ये भी कैसा है प्लस, ये भी कैसा है प्लस, तो ये भी क्या होगा, यहाँ भागेगा भी, भाग गया ये तो इससे। तो F1 भी इस साइड है, F2 भी इस साइड है, तो दोनों फोर्सेस आपके इस साइड जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा फोर्स है जो इसको यहाँ कैंसिल कर सके? नहीं, ये तो दोनों ऐड होंगे आपके, है ना। F1 और F2 फोर्सेस तो आपके जुड़ेंगे, कैंसिल थोड़ी ना होंगे। तो ये वाली पोजीशन तो आपकी हो नहीं सकती, ठीक है। ये तो हमारी गलत है, मतलब चार्ज को आप यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। केस बी के बारे में पढ़ लेते हैं। केस बी को देख लीजिए, ठीक है। ये आपका चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज आपका प्लस 4q, और आपने इस प्लस क्यू को रखा यहाँ, ठीक है। ये वाला आपने नाम दे रखा है इसको फर्स्ट चार्ज, इसको नाम दे रखा है सेकंड चार्ज। इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, भागेगा ये चार्ज इसकी वजह से रिपेल करेगा F1, ये चार्ज इसकी वजह से भागेगा F2। देखिए F1 और F2 कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि प्लस क्यू चार्ज इन दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में आ सकता है, क्लियर है। एक बार सी केस को चेक कर लेते हैं। केस सी, ये वाला चार्ज आपका प्लस क्यू है, ये वाला चार्ज आपका प्लस 4q है, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग, और आपने प्लस क्यू चार्ज को रखा यहाँ पर। अब इसको नाम दे रखा है आपने 1, इसको नाम दे रखा आपने 2, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स पॉजिटिव रिपेल, इस पे फोर्स लगा इस साइड, ये भी पॉजिटिव दूर भागेगा इसी साइड, F1 भी इसी साइड और F2 भी इसी साइड। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी F1 भी इसी साइड था, F2 भी इसी साइड था, यहाँ भी F1 भी इसी साइड था और F2 भी इसी साइड था। इसका मतलब ये पोजीशन भी क्या है, गलत है। इसका मतलब जब भी दो चार्जेस पॉजिटिव होंगे, ध्यान से सुनो, जब भी दो चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो हमेशा तीसरा चार्ज दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में, मैं मिड पॉइंट नहीं कह रही हूँ, बीच में आएगा, कहीं भी आएगा, पर ये यहाँ और यहाँ तो डेफिनेटली नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? क्या क्या कहा जा रहा है? अगर मैं एक आपको नॉर्मल कहूँ क्या, कि अगर दोनों चार्जेस प्लस प्लस हैं, ये चार्ज भी प्लस है, ये चार्ज भी प्लस है, या दोनों चार्जेस माइनस माइनस हैं, तो थर्ड चार्ज इज
always placed in between the line joining of two charges। देखिए दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हैं, जैसे मैंने यहाँ दोनों को पॉजिटिव ले रखा है। अगर कोई कहे दोनों चार्ज नेगेटिव हैं और आपने किसी एक चार्ज को उठा के रखना है तो दोनों नेगेटिव है ना, तो आप सीधी सी बात है वो हमेशा यहाँ आएगा, चाहे वो चार्ज प्लस क्यू हो बीच में रखने वाला थर्ड चार्ज या माइनस क्यू हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो चार्जेस यहाँ और यहाँ नहीं आएंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये बात तो क्लियर हो गई है कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव प्लस प्लस हो, लाइक चार्जेस हो या माइनस माइनस हो, तो तीसरा चार्ज प्लस क्यू बीच में आएगा। अब प्लस क्यू चार्ज होगा वहां पे ताकि वो कैसा बने, इक्विलिब्रियम में बने। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है एल। क्लियर? आपने ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा, मान लीजिए इस चार्ज से इसका डिस्टेंस है एक्स और इस चार्ज से बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा तो एल है, ये एक्स है, तो कितना हो गया एल माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वजह से इस पे फोर्स प्लस प्लस इस साइड F1, ये और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इस साइड, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल्स टू F2 अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 क्या है Q, Q2 क्या है 4Q अपॉन R स्क्वायर। सॉरी इन दोनों के बीच में निकाल रहे हो, K Q इस चार्ज का चार्ज Q और दोनों में डिस्टेंस कितना है x, x का स्क्वायर। F2 K 4Q इंटू Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इस Q से ये Q कैंसिल, इसको इधर ले आओ, L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। और इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है L माइनस एक्स एक्स इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो एक बार L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x और एक बार L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स 3x, तो x की वैल्यू आ गई L बाय 3। इसको करेंगे सॉल्व, L इज इक्वल्स टू माइनस 2x, इधर जाएगा तो प्लस x, L इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, x की वैल्यू माइनस L। देखिए दो वैल्यू आई x की आई L बाय 3, एक आई माइनस L। प्रैक्टिकली समझो इसको, x की वैल्यू माइनस L यानी कि आपने x डिस्टेंस यहां से लिया, माइनस L तो इस साइड हो गया, और इस साइड तो मुझे पता है चार्ज तो आपका रखा ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि अगर इधर रख देंगे तो चार्जेस तो कभी इक्विलिब्रियम में आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था इधर और इधर तो चार्जेस को कभी रखा ही नहीं जा सकता। कब रखा जाएगा बीच में, जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी बीच में आएगा, तो ये वाला तो आपका पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है आपकी L बाय 3। ठीक है, यानी कि जब इस प्लस क्यू चार्ज को इन दोनों चार्जेस के यहां से L बाय 3 पे रखा जाएगा, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, तब ये प्लस क्यू चार्ज क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम में होगा। इतनी बात क्लियर है? इसका एक शॉर्टकट भी बताती हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए आप कंप्लीट को। ठीक है, अब देखिए ये बात याद रखना, जब दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं या दोनों चार्ज माइनस माइनस है, तो थर्ड चार्ज इज ऑलवेज प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ये तो आपको पहले बता चुकी हूं, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस एंड इट इज nearer to the smallest charge,
नियरेस्ट टू द स्मॉलेस्ट चार्ज। आई बात समझ में कि जब दोनों चार्ज प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो तीसरा चार्ज बीच में रखा जाएगा और इस तरीके से रखा जाएगा कि वो क्या हो, छोटे वाले चार्ज के पास में हो। जैसे ये आपने प्लस क्यू रखा था, ये आपका प्लस 4q था, आपने क्यू चार्ज उठा के रखा और इसकी वैल्यू कितनी आई थी L/3, तो इसकी कितनी आएगी 2L/3। तो ये क्यू चार्ज किसके ज्यादा करीब है, इसके ज्यादा करीब है ना, ये L/3 डिस्टेंस है, ये 2L/3 डिस्टेंस है। तो याद रखना कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो क्यू चार्ज बीच में आएगा और किस तरीके से आएगा, जो छोटे वाले चार्ज के क्या हो, करीब हो। क्लियर है। इसका एक शॉर्टकट भी है। कैसे शॉर्टकट है, x = √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू L। ये हो गया। ठीक है। Q1 जो यहाँ पे लेना है आपको, वो स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू लेनी है, सॉरी स्मॉलेस्ट चार्ज लेना है, और Q2 आपका जो होगा वो अनदर चार्ज, तो जो दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू होगी। चलो इसी क्वेश्चन के लिए निकाल के देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, L/3 आई थी। तो हम इसके लिए निकाल के देखते हैं क्या शॉर्टकट से भी यही आ रही है। x = √Q1, Q1 की वैल्यू क्या थी Q अपॉन Q2 की वैल्यू क्या थी 4Q, इसकी कितनी थी Q। ओके, यहाँ माइनस, ठीक है, और नहीं प्लस ही आएगा शायद, प्लस ही आएगा। ठीक है, 4Q √4Q और यहाँ से Q और ये Q इंटू L। ठीक है, तो ये क्या बना आपका √Q √4Q कितना बना 2Q, 2√Q प्लस √Q, तो कितना आ गया आपके पास √Q अपॉन 3√Q इंटू L। √Q से √Q कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई L/3 और यहाँ से भी कितनी आई थी L/3। तो देखो कितना आसान हो गया क्या, कि जब भी दो चार्जेस आपके पॉजिटिव पॉजिटिव हों या दोनों चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव हो, अगर आप एक चार्ज को उठा के रखना चाहते हो, चाहे वो चार्ज प्लस है या माइनस, वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा और हमेशा छोटे वाले चार्ज के ज्यादा करीब हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अब Where should the third charge is placed when one charge is positive and another is negative? कहेंगे मैम आपने ये तो बता दिया कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर एक पॉजिटिव हो, मान लीजिए एक +Q चार्ज है, ये आपका पहला चार्ज, एक चार्ज आपका -9Q और ये आपका मान लीजिए दूसरा चार्ज। ठीक है, ये दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए आपका L। ठीक है, तो अब की बार चार्ज को कहाँ रखे, यहाँ, यहाँ या यहाँ, बताओ। सबसे पहले केस मान लेते हैं, केस A, ये आपका +Q चार्ज, ये आपका -9Q चार्ज। ठीक है, आपका +Q चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। इनमें से कौन सा सही है वो 1 बाय 1 देखेंगे। ये वाली कंडीशन को नाम दे देते हैं A, इसको B और इसका नाम दे देते हैं C। तो सबसे पहले इसके लिए देख रहे हैं, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, और मान लीजिए चार्ज रखा आपका +Q, ये आपका पहला चार्ज है, ये आपका दूसरा चार्ज है। क्लियर है। अब देखिए ये प्लस ये इसकी वजह से क्या करेगा, यहाँ आएगा F1, ये सेकंड इसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, इधर F2, एक इधर और एक इधर। क्लियर। केस A देख लिया, अब केस 2 देखो आप, ये आपका +Q चार्ज, ये -9Q चार्ज, इसको नाम दे रखा आपने 1, इसको नाम दे रखा है 2, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग। बी केस में आपका जो चार्ज है वो आपका कहाँ रखा है, बीच में, +Q यहाँ देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल F1, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, इसी साइड आएगा। देखिए दोनों एक ही साइड लग रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है, ये वाला केस तो पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, आ जाइए केस C में।
केस में जहां आपका चार्ज इस साइड रखा है, मान लीजिए ये चार्ज आपका प्लस क्यू और ये चार्ज आपका माइनस 9q, ठीक है। ये देखिए थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये आपका प्लस क्यू और ये माइनस 9q, ये आपका चार्ज आपने रखा यहाँ, ठीक है। इस केस में देखिए ये इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। इसकी वजह से ये वाला फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल उस साइड भागेगा F1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसकी तरफ आएगा F2। यहां से देखो केस ए में भी ऐसी वाली कंडीशन थी, एक इस साइड एक इस साइड, केस सी में इस साइड और इस साइड। मैं कह रही हूं ये पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? ध्यान से देखो, इसकी वजह से जो चार्ज लग रहा है वो F1 इस साइड लग रहा है कि नहीं? और F1 वाला जो चार्ज है, F फोर्स क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, Q1Q2 अपॉन r², डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज में एक तो मैग्नीट्यूड कम, इसका तो चार्ज कितना है 9q, 9 गुना है, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम और डिस्टेंस क्या हो रहा है ज्यादा, है ना, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। यानी कि जो F1 की फोर्स है वो बिल्कुल ना के बराबर लग रही है। तो जब ना के बराबर लग रही है तो सिर्फ F2 फोर्स इस साइड लग रहा है, इसको खत्म करने वाला कोई और फोर्स तो है ही नहीं, समझे या नहीं? जैसे ये तो प्लस क्यू चार्ज है या माइनस 9q चार्ज है, यहाँ चार्ज रखा भैया आपने प्लस क्यू, ठीक है। ये इस पे चार्ज तो प्लस 1q, एक इसकी वैल्यू कितनी है 9, एक तो 9 गुना ज्यादा, ऊपर से इसका डिस्टेंस भी कम, इसका एक तो वैल्यू भी कम और डिस्टेंस भी ज्यादा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका फोर्स कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब F1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके आगे तो बहुत कम होगी, तो F2 वाला इस साइड बचेगा सिर्फ, ठीक है। ये वाला तो हो ही नहीं सकता था, तो सिर्फ कौन सा केस पॉजिटिव है, कौन सा पॉसिबल है? सिर्फ फर्स्ट केस पॉसिबल है कि चार्ज कहाँ आए, यहाँ आए, ठीक है। क्लियर? आगे देखिए एक बार, देखिए ये चीज तो हमने कह दी कि ये आपका सेकेंड चार्ज जो है आपका प्लस क्यू जो चार्ज है वो आपका इस साइड आएगा, है ना। तो अब भी क्या समझ में आता है हमें, चाहे एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, इनमें से दोनों में से छोटा चार्ज कौन है आपको मैग्नीट्यूड देखना है। चार्ज माइनस साइन देखना, ये तो है प्लस 1q और ये है 9q, तो छोटा चार्ज कौन है ये, और ये इसके क्या है ज्यादा करीब है। इसका मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या लिखोगे, थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड नियरर टू द स्मॉलेस्ट चार्ज। आगे बात समझ में कि अगर देखो आपके दो चार्जेस रखे हैं, एक चार्ज है पॉजिटिव, जब से सबसे पहला किया था एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। चार्ज कहाँ आए थे, बीच में आया था, है ना, और छोटे वाले चार्ज के करीब आया था। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी छोटे वाला चार्ज छोटे वाले के करीब, बीच वाला चार्ज छोटे वाले के करीब आता। एक यहाँ पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अब जो थर्ड चार्ज वो कहाँ रखा जाएगा, इस साइड रखा जाएगा, और अब भी कहाँ रखा जाएगा, छोटे वाले चार्ज के पास रखा जाएगा, ठीक है। एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसका शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं, ठीक है। ओके, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस साइड लगेगा, इस साइड, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड, है ना। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपको पता है बच्चों F1 F2 के बराबर होना चाहिए। F1 की वैल्यू क्या आएगी, K Q इंटू Q अपॉन, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका है x, तो क्या आ गया x का स्क्वायर। F2 की क्या आएगी, K 9Q, Q इनके बीच में डिस्टेंस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या आया, सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा, L प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है।
और कैसे लिखोगे इसको, L प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। L प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3, दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। L प्लस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 3x और एक बार L प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x। ठीक है, तो L 3x उधर जाके x 2x, x की वैल्यू आ गई L/2। क्लियर। यहां से देखिए L माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x, तो x की वैल्यू आ गई माइनस L/4। क्लियर। अब देखिए भाई, माइनस वाली वैल्यू तो आपकी पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर क्या है ये। ठीक है, जैसे हमने इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड देखा था, इसके लिए भी एक शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से पहले। ठीक है, कर लिया। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट होगा x इज इक्वल्स टू Q1 Q2 माइनस Q1 इंटू L। वहां पे Q1 आपने छोटा चार्ज लिया था, Q1 की वैल्यू, तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, Q1 इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा आपका, Q या 9Q, ऑब्वियसली Q। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू √Q अपॉन √Q2 9Q माइनस Q अपॉन L। ठीक है, x इज इक्वल्स टू √Q कॉमन, √9 3 माइनस 1 L, √Q से √Q गया, 3 माइनस 1 2, x इज इक्वल्स टू L/2। देखो शॉर्टकट मेथड से भी यही आ रहा है और लॉन्ग मेथड से भी यही आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज हमें क्लियर हो गई है, क्या, कि कोई भी चार्ज आपको रखना हो, दोनों प्लस प्लस में रखना हो या माइनस माइनस में, या एक प्लस में या एक माइनस में, तीसरा चार्ज हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज के करीब आएगा। इतनी बात क्लियर है। और जब दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे तो चार्ज आपका बीच में होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो तीसरा चार्ज या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, बट क्या ध्यान रख के, छोटे वाले चार्ज के करीब होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।